तो यकीन मानो ये न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हो। ये अगर रूल फॉलो नहीं करते हो, ये नियम नहीं मानते हो, तो आपको धक्के मार के दुबई से निकाला जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है। मात्र 2 महीने का टाइम दिया है। प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, अगर आप किसी भी कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हो दुबई में, बेसिकली आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 35 लाख भारतीय रहते हैं, तो कोई भी कानून बनाती है गवर्नमेंट, कोई भी अवेयरनेस देती है, तो ज़्यादातर इंडियन को ध्यान में रखा जाता है। और इंडियन एम्बेसी भी इस वार्निंग को रीट्वीट करके जानकारी दिया है, जो गवर्नमेंट भी अपडेट जारी किया और बताया है कि अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो आप इंडियन करेंसी लेकर आते हो यहाँ पे यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, तो ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे आपको एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पे इंडियन मनी चलता नहीं, आपको एक्सचेंज कराना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एयरपोर्ट पे ही अपने पैसे एक्सचेंज करा लेते हैं, और नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ दुबई के अंदर आकर एक्सचेंज करा लेते हैं। तो बहुत सारे लेबर कैंप में अभी हो क्या रहा है कि आपको एक्सचेंज से ज़्यादा रेट देने का वो लोग लालच दे रहा है। बोल रहा है कि आप अगर इंडियन मनी है तो आपको इतना मैं एक्सचेंज रेट ज़्यादा दूंगा, जबकि जगह जगह पे एक्सचेंज बनाया गया है गवर्नमेंट के तरफ से, या प्राइवेट जो कंपनियां हैं जो एक्सचेंज खोल के बैठी है सिर्फ पैसे एक्सचेंज करने के लिए। तो भारतीय एम्बेसी भी वार्निंग दिया है, और जो दुबई गवर्नमेंट भी थोड़ा दिन पहले वार्निंग दिया है और बताया है कि अगर आप पैसे एक्सचेंज करा रहे हो तो जहां से ऑथराइज है, जहां से गवर्नमेंट अप्रूव्ड किया है, वहां से ही पैसे अपने एक्सचेंज कराओ। यानी किसी भी एक्सचेंज के थ्रू, जैसे अल अंसारी एक्सचेंज है, अल फरदान एक्सचेंज है, लुलु एक्सचेंज है, इस तरह का बहुत सारे एक्सचेंज है यूएई के अंदर। तो आप वहां से कराना, किसी ऐसे आदमी से एक्सचेंज नहीं कराना, नहीं तो आप भारी आपको जुर्माना हो सकता है। अगर पकड़े जाओगे तो या तो आपके साथ वो फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि इस तरह का फ्रॉड अभी ज़्यादा हो रहा है, पहला। दूसरा जो अपडेट है, अगर मान लिया आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और दूसरी कंपनी में आप जॉब चेंज करना चाहते हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर 1 साल का बैन दिया जाता है। जो कंपनी है वो मोहरे को बोलकर 1 साल का बैन लगा देती है। तो आखिर इसमें कारण बताया गया कि बैन क्यों लगाती है, क्योंकि हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो या तो वहाँ पे हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है, या फिर हमें जितनी सैलरी चाहिए वो नहीं देती है, या हमें वहाँ पे बहुत तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो 6 महीना अगर आपको यूएई के अंदर है तो 6 महीना के बाद आप किसी भी कंपनी में, दूसरी कंपनी में जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, 1 महीने का नोटिस पीरियड में काम करना पड़ता है। आपको अदर कंपनी में जाने के लिए पहले 1 महीने, जिस दिन से आप कैंसिलेशन पेपर सेंड करते हो कंपनी के मेल में या कंपनी के एचआर के पास, उस दिन से आपको रूम पे नहीं बैठ जाना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले आए। मोहरे ने अपडेट जारी करके बताया है कि वर्कर को इस तरह का बहुत सारे मामले आए हैं, और बताया गया है कि वो लोग क्या करते हैं कि जिस दिन से कैंसिल लेटर देते हैं अपने कंपनी में, उसी दिन से वो बैठ जाते हैं, यानी नोटिस पीरियड में वो काम नहीं करते हैं। जबकि गवर्नमेंट का ये रूल है कि आपको अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मतलब जाना चाहते हो, तो आपको 1 महीने जो पुरानी कंपनी में नोटिस पीरियड में काम करना पड़ेगा, ताकि आपके बदले में दूसरे बंदे को कंपनी हायर करे, तब जाके आप दूसरी कंपनी में जा सकते हो। नहीं तो आपके ऊपर यहाँ पे 1 साल का बैन लग सकता है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, अगर आपको जॉब चेंज करना है या अदर कंपनी में जाना है तो आप 1 महीने का नोटिस पीरियड में ज़रूर काम करें, और वहाँ पे जो आपका कैंसिलेशन पेपर जब मेल करते हो तो उसका कॉपी ज़रूर रखें, ताकि आप कंप्लेन करने के टाइम अगर उसके बाद भी कंपनी कैंसिल नहीं कर रही है तो मोहरे में आप वो डॉक्यूमेंट बता सकते हो कि हमने फला डेट के दिन ये जो अपना कैंसिलेशन पेपर दिया था, फिर भी हमारी कंपनी हमारा वीज़ा कैंसिल नहीं कर रही है। कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया है। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हो, इसमें बताया गया कि मात्र 2 महीने का टाइम दिया गया है। यूएई गवर्नमेंट ने आपको 2 महीने का टाइम दिया है। आप किसी भी कंपनी से भाग चुके हो, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, वर्क वीज़ा की बात कर रहा हूँ, या फिर आप किसी कंपनी से अदर कंपनी में चले गए हो, खल्ली बल्ली बेसिकली बोलते हैं इसको दोस्तों वहाँ के भाषा में, खल्ली बल्ली हो गए हो, तो आपको मात्र 2 महीने का टाइम दे रहा है। आपको कुछ भी वहाँ पे आपको ना फ़ाइन पे करना पड़ेगा, और आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 2 महीने यानी 1 सितंबर से आपको इसके बाद 2 महीने तक आपको टाइम है। इस 2 महीने के बीच में आप विदाउट फ़ाइन जमा किए हुए
आप अदर कंट्री अपने कंट्री जा सकते हो, या इस बीच में आप दूसरी कंपनी में अपना वर्क वीज़ा, फिर से आपका वर्क वीज़ा आप लगा सकते हो। तो विदाउट आप वीज़ा के यहाँ पे रह रहे हो, विदाउट वर्क वीज़ा के रह रहे हो यहाँ पे, तो आपको गवर्नमेंट ने अपने तरीके से 2 महीने का टाइम दिया। इसके बाद अगर आप नहीं जाओगे तो आपको या तो फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा पकड़ के, या तो फिर आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये यूएई गवर्नमेंट का कहना है। तो अगर आप इस तरह के कंडीशन में हो यूएई के अंदर, तो आप चले जाओ यहाँ से, या तो आप 2 महीने के अंदर आप दूसरी जॉब चेंज कर लो और वहाँ पे अपना वर्क वीज़ा लगा लो, नहीं तो फिर आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम होगा। कुछ कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।